आराम नाल अबू। नाज़रीन, आज मुझे एक वीडियो मौसूल हुई व्हाट्सएप पर। मेरे एक दोस्त हैं, MBBS डॉक्टर हैं, सर्जन है अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में। उन्होंने मुझे एक वीडियो व्हाट्सएप की और साथ कैप्शन भी कुछ लिखा। मैंने वीडियो देखने से पहले कैप्शन देखा। यकीन माने जब मैंने वो कैप्शन पढ़ा तो मुझे एक झटका लगा। लेकिन उसके बाद फिर उस कैप्शन को साबित करने के लिए क्या ये सच है, झूठ है, ऐसा वाकई है, एडिट है, क्या है, फिर मैंने वो वीडियो देखी। जब वीडियो देखी तो यकीन माने उस कैप्शन वाले झटके से कई हजार गुना ज्यादा मुझे और झटका लगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद हुजूर वाला सिर्फ आपके साथ वीडियो शेयर करना या वाकया का शेयर करना नहीं है। हुजूर वाला जो इक्तदार के लोग हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, बेसिकली उनको झंझोड़ना है। अच्छा, ये वीडियो का क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ लोग वीडियो देखने के बाद फिर कमेंट्स करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार ये करते हैं कि हुजूर वाला आप तो हवाई बातें कर रहे थे, आपके पास था कुछ नहीं। तो इसी वजह से हमारी मजबूरी होती है कि इस वीडियो का कम से कम जितना भी छोटा से छोटा क्लिप या जितनी हो सके वो वीडियो आपके साथ बतौर सबूत के शेयर की जाए, ताकि आपको बात की समझ भी आ जाए और साथ आपको उस बात का प्रूफ भी मिल जाए। तो हुजूर वाला मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक छोटी सी मिसाल है। जब मैं आपको मिसाल दूंगा, आपको इस वीडियो बनाने का या वीडियो शेयर करने का, इस वाक्य को शेयर करने का मकसद भी आप तक पहुंच जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। हुजूर वाला कुछ अरसा पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था। देवबंद मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं मौलाना हक नवाज झंगवी के बेटे हैं मौलाना मसरूर नवाज झंगवी साहब। उनका मैंने इंटरव्यू किया था। कलदम सिपाही सहाबा से उनका ताल्लुक है, उनकी जमात पर पाबंदी है। मैंने उनका इंटरव्यू किया। मैं एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ। मैं मुख्तलिफ सिंगर्स के इंटरव्यूज़ भी कर चुका हूँ, पॉलिटिशियंस के कर चुका हूँ, बिजनेसमैन के कर चुका हूँ। इस तरह मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के मुख्तलिफ उलमा इकराम के इंटरव्यूज़ मैं करता रहता हूँ और कर चुका हूँ। हुजूर वाला हर मकतब फ़िक्र का अपना मसला है, सही है गलत है। बहरहाल मैंने जब उसका इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने के बाद अपने फेसबुक पेज पर, अपनी आईडी पर अपलोड किया, तो मुझे फौरन रिस्ट्रिक्शन मिली, तंबीह मिली कि आपने इस पोस्ट को हटा दें। अगर आपने इस पोस्ट को नहीं हटाया तो फिर हम आपका अकाउंट जो है वो बैन कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, हम पाकिस्तान के कानून को मानने वाले हैं, पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हैं, तो हम इसको हटा देते हैं। हुजूर वाला इसी तरह आपको याद होगा जब खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का धरने के हवाले से कुछ इस तरह की बातें चल रही थी, और उसके बाद फिर उनके बेटे अल्लामा साद हुसैन रिजवी के बारे में जब धरना हो रहा था, तो उस वक्त भी जिन लोगों ने या फिर जो उनके कारकुनान थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनके अकाउंट्स बैन किए जाते। किस बुनियाद पर बैन किए जाते कि उन्होंने तहरीक लब्बैक का नाम लिखा होता, या फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का, या फिर अल्लामा साद हुसैन रिजवी का नाम लिखा होता, तो इस बुनियाद पर उनको रिस्ट्रिक्शन मिलती, उनके अकाउंट जो है वो उड़ा दिए जाते। बहरहाल ये एक अलग मसला है। चाहे अगर पाकिस्तान का कानून ये समझता है कोई चीज़ पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है, उसको उड़ा देना चाहिए, उसको रिमूव कर देना चाहिए, वो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर नहीं होने चाहिए, तो ये पाकिस्तान के कानून का हक है, पाकिस्तान के अदलिया का हक है, पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं उनका ये राइट है। चलो बहरहाल ये अलग मसला है। मेरा जहाँ बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब इस किस्म के कंटेंट को, यानी FIA को या बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, PTA को, जब ये सारा पता चल जाता है कि मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें अल्लामा हक नवाज झंगवी का नाम है, या मैंने एक ऐसी पोस्ट लगाई जिसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम है, तो वो फौरन मेरा अकाउंट जो है वो बैन भी हो जाता है, या फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। यानी उनको पता चल जाता है कि मैंने एक ऐसी वीडियो अपलोड की है या एक ऐसी तस्वीर अपलोड की है। हुजूर वाला एक ऐसी वीडियो जिसमें एक बाप अपनी बेटी के साथ सरेआम जिना कर रहा है, और उसकी बेटी, उस वीडियो आप देखें अगर, तो उस वीडियो में दो कैरेक्टर है, एक बाप है और एक बेटी है। तो बेटी उस बाप को कह रही है अब्बू ऐसा ना करें, ऐसा करें, जबकि बाप जो है वो अपनी बेटी से कह रहा है बच्चे ऐसा नहीं, फातिमा ऐसा नहीं, उसका नाम लेकर। हुजूर वाला जब इस किस्म की वीडियोस बनाई जाती है, सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाती हैं, तो हमारे इन्वेस्टिगेशन के इदारे किधर जाते हैं? यानी इस किस्म का सेक्सुअल कंटेंट, यानी बिल्कुल हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे कानून के खिलाफ,
ہماری تہذیب، ہمارے اخلاق کے خلاف، اس قسم کا کنٹینٹ جب آپ ڈالتے ہیں تو اس پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اس پر کوئی بین نہیں کیا جاتا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اچھا، ان لوگوں کے خلاف صرف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، ان لوگوں کو تو پھانسی دینی چاہیے۔ حضور والا، ایک باپ ایک بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ جہاں تک میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد وہ صرف اور صرف ایک یہی ہے۔ اب دیکھیں، کوئی ایک واقعہ رونما ہوتا ہے تو آئی جی صاحب اس وقت اعلان کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت اعلان کرتے ہیں کہ اس کے جو بھی ملزمان ہیں یا جو بھی مجرمان ہیں ان کو 24 گھنٹوں کے اندر کیفارِ کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو حضور والا، جب اس قسم کا کنٹینٹ آتا ہے، جب اس قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں تو پھر ان کو سیریس کیوں نہیں لیا جاتا؟ میرا صرف یہی ایک مقصد ہے آج ویڈیو بنانے کا۔ صرف جو ہمارے انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں، جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے کنٹینٹ بنانے والے جو لوگ ہیں ان کو سیریس لیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی قتل سے کم نہیں ہے۔ حضور والا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک پورے اسلام کا ایک قسم کا قتل ہو رہا ہے۔ ایک باپ ایک بیٹی کے ساتھ اس قسم کے ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو رہی ہے۔ اب میرے پاس ویڈیو پہنچی، انڈرسٹوڈ ہے، سوشل میڈیا پر آئی تو میرے پاس پہنچی نا، میں نے جا کر اس باپ سے تو نہیں لی، اس بیٹی سے تو نہیں لی نا۔ یعنی اسی طرح میں جس طرح آپ سے عرض کی کہ ایک دوست نے مجھے سینڈ کی، اب اس کے پاس کسی اور کے تھرو آئی ہوگی۔ یعنی اس قسم کا کنٹینٹ بنا کر کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اس قسم کے کنٹینٹ کو کیوں وائرل کیا جا رہا ہے؟ حضور والا، یہ میرا آج کا مقصد تھا۔ امید ہے مجھے اس پر اچھا فیڈ بیک ملے گا۔ انویسٹیگیشن کے یا پھر قانون نافذ کرنے والے جو ہمارے ادارے ہیں اس ویڈیو کو یا اس قسم کی اور بھی مختلف ویڈیوز کو سیریس لیں گے اور اس پر ایکشن لیں گے، اور جو لوگ اس ویڈیوز میں، اس قسم کی اور بھی ویڈیوز میں بھی جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو کیفارِ کردار تک پہنچائیں گے۔ صرف کیفارِ کردار تک نہیں بلکہ ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ حضور والا، یہ ایک چھوٹی سی تلخ حقیقت تھی جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، نہ صرف آپ کے ساتھ بلکہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ تو میں نے پہنچا دی۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔